आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम जेईई एडवांस का जो 2019 एग्जाम है उसके लिए बचे हुए 5 वीक्स में अपनी केमिस्ट्री पढ़ें और केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनका वेटेज रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा रहता है या जिनसे जेईई में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इन सब बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों को किस तरीके से डील करना है और किन किन चैप्टर्स से डिफिकल्ट क्वेश्चन या और इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए 3 सेक्शन है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। देखिए अभी हमें पता है कि अराउंड पिछले 2 साल से जो पेपर आ रहा है उसमें 120 मार्क्स टोटल केमिस्ट्री के होते हैं, टोटल 360 मार्क्स का पेपर होता है। तो उसमें अगर मैं पिछले 2 साल के पेपर की ही बात करूं बस, तो देखा जा रहा है जो ट्रेंड है उसमें हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो सबसे इजी आती है। उसके बाद में हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है एंड जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ज्यादा आता है। तो स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इनऑर्गेनिक में इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ 2 ईयर की बात थी। इससे पहले का भी अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो आपका जो फिजिकल है वो हमेशा से ही रिलेटिवली डिफिकल्ट साइड में रहता है और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपैरेटिवली इजी टू मॉडरेट सेक्शन में रहते हैं। एक अच्छी बात, जो बच्चे अभी क्लास 12th के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और आपने बोर्ड्स के प्रैक्टिकल अगर सही से दिए हैं, फाइल सही से बनाई है, तो उन बच्चों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। हर साल जो हमारे 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं उनमें से ऐसा देखा जाता है कि 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा बेस्ड होते हैं। और इवन दो एक साल तो आईआईटी में पूरा कॉम्प्रहेंशन सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर आया था जो हम अपने प्रैक्टिकल्स में करते हैं। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए जैसे मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता देता हूं, जैसे पी ब्लॉक में हमारा कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड नाइट्रोजन फैमिली, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में रिलेटिवली थोड़े से कम आते हैं, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनके आपको क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन इजी नहीं आएंगे। इसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होनी चाहिए। इसी के साथ साथ डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीज की, क्रोमियम की, जिंक की, कॉपर की, उनके क्वेश्चन भी आपको थोड़े से ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब वो वाला जो केस है थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमारा इजी हो जाता है अगर हमें आता है तो, बट कुछ कुछ रिएक्शंस तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ये इनऑर्गेनिक की बात थी। ऑर्गेनिक की अगर मैं यहाँ बात करूं तो ऑर्गेनिक का पेपर अगर आप पिछले 5 साल का उठा देंगे तो ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल जोन में होता है। I mean, इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, किस सेक्शन से कम क्वेश्चन आएंगे, बट कुछ चीजें जो फिक्स हैं जो हर साल बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं, जैसे आपको प्लस माइनस एम का ऑर्डर, प्लस माइनस आई का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, कैटायन या फिर हमारा जो फ्री रेडिकल होता है वो आपको बहुत अच्छे से निकालनी आनी चाहिए। बिकॉज इसका रीजन बताता हूं, हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, और हाँ ठीक है फाइनल कंपाउंड वाले क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं। इस वजह से उनमें बनते हैं हमारे एनायन, कैटायन और फ्री रेडिकल, और उनकी स्टेबिलिटी हमें चेक करनी होती है रेजोनेंस प्लस माइनस एम प्लस माइनस आई से। तो ये सब चीजें अगर हमें पता रहेंगी तो थोड़ा सा इजी होता है। हाँ, अब नेम्ड रिएक्शन का एक चीज होती है। तो देखिए ऑर्गेनिक में जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच नेम्ड रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आपका आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मींस अगर रिएक्शन हुई तो अब उससे जो कंपाउंड बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा। ये सब चीजें आपकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होती हैं उनमें आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में आपका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है आपका गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में आइडियल गैस नहीं, रियल गैस। सेकंड आयनिक इक्विलिब्रियम, उसके बाद में आपका आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड देन केमिकल
काइनेटिक्स वाला जो सेक्शन है एंड थर्मोडाइनेमिक्स। तो ये जो 5 चैप्टर्स है ये थोड़े ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। इन क्वेश्चंस के जो थोड़े से क्वेश्चन भी होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। अब इजी सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपका जो मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनका वेटेज रिलेटिवली कम होता है, लेकिन ऑब्वियसली सब जानते हैं विदाउट मोल कॉन्सेप्ट हमारे और क्वेश्चन भी नहीं हो सकते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट तो आना ही आना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे और बताऊं तो हमारा जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, तो ये सब आपके थोड़े से कम वेटेज वाले चैप्टर हैं, लेकिन ये बार बार पूछे जाते हैं, मतलब इनसे इजी क्वेश्चन आता है जब भी आता है। बाकी इधर वाले चैप्टर से फिजिकल के डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आते हैं। तो कुछ इस तरीके का वेटेज है। हाई वेटेज वाले मैंने चैप्टर आपको बता दिए हैं, इजी इनसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बता दिए हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी तक जैसा आप सभी जानते हैं हम 20 क्वेश्चन रिवाइज करा रहे थे, 20 से 25 क्वेश्चन हर आपको टेस्ट में। केमिस्ट्री के लिए हमने थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। केमिस्ट्री के लिए हम आपको क्या करेंगे, हम आपका पहले एक बार क्विक रिवीजन कराएंगे। क्विक रिवीजन मींस क्या होगा, जैसे हमारा जो आज से आपका टेस्ट चालू होने वाला है ना, उसमें हम पहले 5 से 6 टेस्ट में ही आपका सारा रिवीजन एक बार केमिस्ट्री का करवा देंगे। देन जो हमारा दूसरी बार क्या होगा, मींस केमिस्ट्री को हम 2 बार रिवाइज कराने की सोच रहे हैं। तो एक बार पहले 5 से 6 टेस्ट में हम रिवाइज करवा देंगे, देन दोबारा के टेस्ट में हम फिर से रिवाइज करा देंगे। तो इससे हमारा 2 बार रिवीजन हो जाएगा। केमिस्ट्री के लिए एक चीज और, जैसे जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन है उसके लिए जेईई मेंस के जो आपने पुराने क्वेश्चन कर रखे हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं इनऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, तो जैसा 41 ईयर्स की एक बुक आती है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में मैथ्स और फिजिक्स में ये बात बोली है, उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, 41 ईयर के क्वेश्चन केमिस्ट्री में करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो फिजिकल के क्वेश्चन है वो काफी अच्छे आते थे पहले भी। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो मतलब 4 रिएक्शन के बाद 5 रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनते हैं वो वाले क्वेश्चन, इससे आपकी लर्निंग बहुत जल्दी हो जाएगी और आपको ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी कम अमाउंट ऑफ टाइम में। और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए। देखिए इनऑर्गेनिक में रटने का ज्यादा चीज है, तो कोशिश करना मॉर्निंग में और इवनिंग में एक एक बार क्या बोलते हैं 10 से 15 मिनट के अपने स्लॉट बना लीजिए। उसमें एक बार क्विक एक बार जो भी सारी चीजें हैं उनको पढ़ लीजिए, ताकि वो दिमाग में बसी रहे। जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस है, हमें पता है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा आता है। और वेटेज आप जानते हैं कि अगर कोई 3 क्वेश्चन आए और 12 नंबर जेईई एडवांस में आप स्कोर कर सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। बाकी बहुत टाइम है, अच्छे से पढ़िए, बहुत सारा पढ़िए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।